10,000 नहीं 1 लाख अफगानिस्तान खड़े हैं बॉर्डर पे, मतलब वो तैनात कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक। 10,000 अफगानी पाक अफगान बॉर्डर पर खड़े पाकिस्तानी आर्मी की पतलून। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहुंचा दिया। तालिबान के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर तालिबान डूरन लाइन तोड़ने की रणनीति बना सकता है। तालिबान हमेशा से ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने का सपना देखता आया है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फाटा जैसे इलाके शामिल है। अफगानिस्तान के लिए मौका है कि वो अपने भूभाग को बढ़ाकर पाकिस्तान को कमजोर करे। तालिबान के पास अब अमेरिका से मिले आधुनिक हथियार हैं जो उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने में मदद करेंगे। बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा, इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदिन पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था तालिबान के लिए एक फायदा है। डूरन लाइन पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जा रही। साल 2024 के अंत तक तालिबान ने इन इलाकों के कई हिस्सों पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अगर पाकिस्तान ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो तालिबान इस विवाद को और आगे बढ़ा सकता है। तालिबान अब पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए टीटीपी का पता होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हैविंग बॉम्बिंग की है। इस वक्त इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आग लगा दी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मंगलवार की रात को पाकिस्तान की वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम ना होने के कारण अफगानिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया और करीब 40 से 45 मासूमों की इस हमले के अंदर मौत हो गई। और पाकिस्तानियों का कहना है कि यह सब तो आतंकवादी थे, जबकि अफगानिस्तान बोल रहा है, साथ में कई इस्लामिक देशों की मीडिया भी बोल रही है कि इसमें महिलाएं और बच्चे ही मारे गए हैं और पाकिस्तान आतंकवादियों की बात कर रहा है। अब अफगानिस्तान इसका बदला। माना यह जाता है कि तकरीबन तालिबानी प्रशासन के पास 1.5 लाख की संख्या में लड़ाके हैं और वो अपनी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। ये संख्या तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच सकती है। लेकिन आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MD हेलीकॉप्टर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स जो तालिबान ने अपने जीत के दिन पर उड़ाए थे, उसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली थी। अमेरिका और नेटो फोर्स के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हथियार, हेलीकॉप्टर, ऑल टेरेन व्हीकल्स, एडवांस व्हीकल्स, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ऐसे तमाम हथियार तालिबानी हाथों की अब शोभा बढ़ा रहे हैं। और परेड करके तालिबान ने दुनिया को यह दिखाई दिया था कि उसने इस तरह के तमाम हथियारों को ठीक करके वापस से इस्तेमाल में ला दिया है। और तो और उसने सोवियत ओरिजिन के 2 Mi-24 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने मित्रतापूर्ण तरीके से उस वक्त की अफगानिस्तान सरकार को दिया था, वो भी उसने अपने परेड में उड़ा करके ये बता दिया था कि उसके पास तमाम तरह के लड़ाकू हथियार भी मौजूद हैं। अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जाने के लिए, उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अच्छा। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है। वो हराम खोर कंट्री है।
मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं रहे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियाँ देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब आप तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है यही हम पे ऑफ कर रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहा है? बिल्कुल 110%। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा, इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरिंग कैसे आ जा रही थी, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। दूसरा, 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर थे, और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए? बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पास हथियार नहीं है। अमेरिका करीब 80 से 86 बिलियन डॉलर के हथियार अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गया था, जो कि हाईटेक वेपन हैं, और इनको अफगानिस्तान की तालिबान सरकार चला भी रही है। अब पाकिस्तान की आर्मी को यह डर सता रहा है कि कहीं तालिबान इन्हीं हथियारों से पाकिस्तान के ऊपर धावा ना बोल दे। जब यदि पाकिस्तान को पता था कि हम हमला करेंगे और अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, तो इन्होंने हमला ही क्यों किया अफगानिस्तान के ऊपर? इनको अपना रौब दिखाना था कि हमारी एयरफोर्स भी ताकतवर है, इसलिए वहां पर हमला कर रहे हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान कई दशकों से जंगों में लगा रहा, जिसके कारण से उसने अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत नहीं किया है, और वहां की जो हालत है इकोनॉमी की, वो भी इतनी ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर जब एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है तो पाकिस्तान वाले वहां पर आए दिन जाकर बम पटकते हैं। पर अब पाकिस्तानियों को भी डर सता रहा है कि कहीं तालिबान की सरकार अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों से पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को ना उड़ा डाले, क्योंकि वो हथियार भी काफ़ी ज़्यादा डेडली है। अमेरिका के वेपन हाईटेक तो होते ही हैं, परंतु उनके ऊपर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, और तालिबान का साफ कहना है कि इसका बदला पाकिस्तान से हम लेंगे। 10,000 नहीं 1 लाख अफगानिस्तान खड़े हैं बॉर्डर पे, मतलब वो तैनात कर रहा है। जी जनाब। अच्छा, ये हमला तो कर दिया, लेकिन ये कि शायद पाकिस्तान को ये मालूम नहीं कि अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान नहीं है जो खुद ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन अब वो बड़ी तेज़ी से उभर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस बहाने से, जैसे पाकिस्तान ने उन अटैक किया है, इस बहाने से 100% दुनिया तक उसका नाम जा रहा है, नहीं, इस बहाने से 100% दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, जिनके पास ज़्यादा हथियार हैं। ये एक मौका होगा कि अब अफगानिस्तान की जो दोस्तियां हैं दूसरे कंट्रीज से,
उनसे दोस्तियाँ और मजबूत होंगी और ये वो दिन होंगे, ये दोस्तियाँ हमेशा चलेंगी। ऐसा ही है। तो अब अफ़गानिस्तान को आज मतलब है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बिछेड़ बैठा है, अब इंडिया के साथ वैसे ही मामला ख़राब है, तो पाकिस्तान यूँ समझ लो कि दोनों तरफ से अपने लिए, अपने आवाम के लिए नुकसान ही करेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कहीं से कुछ ऐसा हुआ भी है, पाकिस्तान ने इतना बड़ा क्या मसला आ गया था कि अटैक करना पड़ा, अगर कुछ ऐसा होता है उसको पहले ही टेबल टॉक के ज़रिए से सॉल्व कर लिया जाए। पड़ोसी आप चेंज नहीं कर सकते हो, अपने दोस्त बदल सकते हो, तो पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अफ़गानिस्तान के दिलों में, अफ़गानियों के दिलों में वैसे नफ़रतें हैं जो हमारे जैसे, क्योंकि वैसे ही उससे निकाल के पाकिस्तान से सना अमजद की बात सुनी थी आपने कि हमने अड्डे दिए थे अमेरिका को, रशिया को अफ़गानिस्तान में जंग के लिए। तो आज अफ़गानिस्तान कहेगा ना कि मेरे पड़ोसी नहीं, मेरे भाई नहीं, मुसलमान भाई नहीं मेरे खिलाफ अपनी ज़मीन दी है, तो पाकिस्तान को कहाँ से वो मतलब एक अपना दोस्त अपना हमदर्द समझेंगे। तो आज उनकी, बल्कि ये तो वो मौके हैं कि उनके ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि उनके दिलों से नफ़रतें, अब जैसे वो कह रहे हैं भाई के अच्छा हुआ, और इससे हमने पहले करना चाहिए था, हमने बहुत लेट कर दिया, मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है। देखिए जंग का तो कोई एंड ही नहीं है ना, जंग का तो कोई इख्तिताम ही नहीं है, दुश्मनियों का तो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। तो क्या इस भाई को ये अकल नहीं है कि अगर हमने दुश्मनी ही करनी है तो क्या ज़िंदगी भर वो दुश्मनी ही पालेंगे? ऐसा ही है। इस वक्त मतलब कोई ऐसा देश हो ना जिसके साथ आपका मामलात या आपकी बॉर्डर बड़ी सख्त हो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बॉर्डर नहीं है तकरीबन, कई जगहों पे कहीं पर भी स्लीपर सेल्स आ सकते हैं, कहीं पर भी हमलावर आ सकते हैं, कहीं पर भी शहरों में, कहीं पर भी किसी भी जगह रशों में, बाज़ारों में, मार्केटों में हमारी जानों को, किसी की भी जानों को नुकसान हो सकता है। तो इस कंट्री के साथ जितना बेहतर हो सके मामला सही रखने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और तालिबान को तो सभी जानते हो, तालिबान क्या वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनके साथ जंग वाला मामला तो एक अलग है, दूसरे मामले भी जो आके ही फट जाएंगे। तो खैर बहरहाल दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।